तो हम ईश्वर का जो स्वरूप देखते हैं, ईश्वर के गुण देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि जितनी भी दुनिया में चीज़ें परफेक्शन की तरफ जा रही हैं, जिनको प्लेटो ने आइडिया कहा था, ये सारे आइडिया भी मैनीनेस हैं। जितनी दुनिया में चीज़ें हैं उनका कॉमन नाम, एक दुनिया में 1,00,000 किताबें हैं तो किताब का एक कंसेप्ट बन गया। इस दुनिया में 1 करोड़ कुर्सियाँ हैं तो एक कुर्सीनेस बन गई, हॉर्सनेस बन गई। लेकिन जितनी स्पीसी हैं दुनिया में, सबकी एक एक फॉर्म बना दिया आपने। तो कितनी स्पीसी हैं दुनिया में? अगर प्लेटो हिंदुस्तान में आते तो बेहोश हो जाते, क्योंकि हिंदुस्तान में तो कहा 84 लाख योनियाँ हैं, तो 84 लाख का काउंट भी नहीं कर पाते थे वो। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जितनी भी क्लासेस हैं, उन क्लासेस के जो क्लास नेम है, तो उन्होंने कहा ये क्लासेस को यूनिटी की तरफ ले जाने वाला एक इनसे भी बड़ा ऊंचा आइडिया होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जितनी दुनिया में फॉर्म है, उन फॉर्म को भी जब जनरलाइज करते हैं तो एक और फॉर्म आ जाती है। तो ईश्वर के गुण जो है, उन्होंने कहा कि भगवान जो है वो फॉर्म ऑफ द फॉर्म्स है। जितनी दुनिया में फॉर्म है उन सब की फॉर्म वो एक है। वो जब फॉर्म जो हैं सारी क्लास हैं, उन्होंने कहा जैसे कुर्सी है, मेज़ है, ये फर्नीचर की क्लास है। अब इस फर्नीचर की क्लास का एक और ऊंचा बनाया तो उन्होंने कहा लकड़ी इससे ऊंचा है। फिर लकड़ी को और ऊंचा ले गए, लेकर कहाँ पेड़ हैं इससे ऊंची। तो अंत में जा कर के जहाँ पहुँच जाएगा, जहाँ एक ही रह जाएगी, उस एक से सारी चीज़ बनेंगी। तो वो फॉर्म ऑफ द फॉर्म्स, जितनी भी फॉर्म है उन सब की सबसे ऊंची हाईएस्ट फॉर्म जो है। इसी तरह उन्होंने दूसरी बात कही कि दुनिया में आदमी जो है वो क्या कर रहा है कि शुभ की तरफ जा रहा है। जहाँ परफेक्शन है वहीं शुभ है, गुड। जहाँ इम्परफेक्शन है वहाँ गुड नहीं है, अशुभ होगा वहाँ। तो इम्परफेक्शन की तरफ ही जाना, ये तो अशुभ की तरफ ले जाना है। और जब हम परफेक्शन की तरफ पहुँच जाएंगे तो शुभ रह जाएगा। तो सारे परफेक्शन को धीरे धीरे करके हम अंतिम परफेक्शन देखेंगे। जैसे हमने इसको फॉर्म ऑफ द फॉर्म कहा, ऐसे उन्होंने कहा जितने भी शुभ हैं दुनिया में, उन सब का परम शुभ जो है, इसको उसने नाम दिया। जैसे हमने कहा था कि एरिस्टोटल टर्मिनोलॉजी के मास्टर हैं, इतनी टर्मिनोलॉजी बनाई है। तो इसको भी एरिस्टोटल ने कहा कि ईश्वर जो है जितने गुड हैं, जितने शुभ हैं दुनिया के अंदर, शुभम भवतु कल्याणम, शुभम भवतु कल्याणम हम कहते रहते हैं। तो सारे शुभ जो हैं, उन सब शुभों का भी शुभ है वो समम बोनम, परम सुख जिसे कह सकते हैं। तो परम शुभ जो है ईश्वर है, वो समम, सारे शुभ जो हैं। तो परम शुभ भी बन गया ईश्वर, परम फॉर्म भी बन गई ईश्वर। अब ये परम फॉर्म के अंदर मैटर का क्या रोल रह गया? तो एक ही फॉर्म है, मैटर तो कहीं अनफॉर्म मिलेगा नहीं, लेकिन प्योर फॉर्म जो मिलेगी, फॉर्म प्योर मिल जाएगी। और वो प्योर फॉर्म जो है, जब मैटर बिल्कुल निकल जाता है, क्योंकि मैटर में चेंज है, मैटर में इम्परफेक्शन है, मैटर में कंप्लीटनेस नहीं है, इसलिए ईश्वर में ये चीज़ें नहीं जा सकती, इसलिए वहाँ मैटर बिल्कुल नहीं जाता। ईश्वर नॉन मटेरियल है बिल्कुल। तो फिर नॉन मटेरियल, तो हमने कहा फॉर्म ऑफ द फॉर्म है सारे के सारे। तो हमने कहा ये फॉर्म सबसे ऊंची फॉर्म जो बना दी हमें। तो प्योर फॉर्म अगर ईश्वर है, शुद्ध फॉर्म अगर कोई ईश्वर है, जो बिना मैटर के भी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो ईश्वर है। जो बिना मैटर के भी एग्जिस्ट करता है, उसमें मटेरियल कुछ नहीं है, कोई मैटर तत्व नहीं है। इसलिए वो 3 कारण है, मटेरियल कॉज को छोड़ दो, बाकी 3 कारण ईश्वर में। फाइनल कॉज, सारा इवोल्यूशन ईश्वर की तरफ जा रहा है। और जब ईश्वर बन जाएगा, सब सारी दुनिया ईश्वर बन जाएगी, क्योंकि आदि भी ईश्वर है, अंत भी ईश्वर है। तो ये करेक्ट सारी मूवमेंट बंद हो जाएगी। सारा मैटर जो मूव कर रहा है, सारी दुनिया जो मूव कर रही है, सारी दुनिया में जो मोशन है, जब ये परफेक्शन की तरफ पहुंच जाएंगे, तो परफेक्शन के बाद कोई मोशन नहीं होती। तो परफेक्ट फॉर्म की तरफ सारी दुनिया चल रही है। तो फाइनल कॉज हुआ ईश्वर हुआ। ईश्वर फाइनल कॉज है सबका। ईश्वर एफिशिएंट कॉज भी है, क्योंकि ईश्वर मोशन ला रहा है। एफिशिएंट कॉज की परिभाषा जो दी थी इन्होंने, वो दी थी कि जो मोशन लाता है, जो चेंज लाता है, वो एफिशिएंट। तो ईश्वर एफिशिएंट कॉज भी है। और जितनी फॉर्म है उन सब की अंतिम फॉर्म ईश्वर है। तो ईश्वर में 3 कारण इकट्ठे मिले हुए हैं। ईश्वर 3 कारण का बना हुआ है। फॉर्मल कॉज भी ईश्वर है, एफिशिएंट कॉज भी ऊपर ईश्वर है, और फॉर्मल कॉज भी
सारा ईश्वर है। तो फाइनली तो ईश्वर को इन्होंने कहा कि सारा, अब एक चीज़ रह गई ईश्वर के अंदर। उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है हमारा, ये जब सब चीज़ें इसमें मिल गई तो उन्होंने कहा फिर ये कहाँ रहता है ईश्वर। तो उन्होंने कहा ईश्वर स्पेस और टाइम से पर है। जब हमारी फॉर्म ही, प्लेटो की फॉर्म ही किसी स्पेस में नहीं रहती वो, और टाइम से भी गवर्न नहीं होती। तो लोग जब ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या ईश्वर ने दुनिया बनाई तो ईश्वर पहले आया दुनिया बाद में आई, तो कहता है ये सवाल ही गलत है, क्योंकि दुनिया अनंत है, दुनिया जो बनी अनंत है, और ईश्वर को हम टाइम में बांध नहीं सकते। इसलिए ईश्वर नॉन टेम्पोरल है, और नॉन टेम्पोरल की वजह से वो दुनिया जो बनी उसके बाद हमने हिसाब लगाया कि इस दुनिया को किसने बनाया था। तो ईश्वर को थिंकिंग के हिसाब से हम कहेंगे कि ईश्वर तो थॉट ऑफ थॉट है। ईश्वर थॉट ऑफ द थॉट ऑफ समथिंग नहीं है। ईश्वर के विचार में, ईश्वर के कल्पना में कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि ईश्वर के सामने सब चीज़ें बेकार हो जाती हैं, फॉर्म पद बन सब रिड्यूस हो जाती हैं, कोई नहीं रहेगी। तो ईश्वर जो है उसको हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे थॉट ऑफ द थॉट। जैसे हमने फॉर्म ऑफ द फॉर्म कहा ईश्वर को, ऐसे हमने कहा कि ईश्वर थॉट ऑफ द थॉट है, ईश्वर कल्पना में जाता है। और जब ईश्वर अंत में पहुंचेगा तो अंत में इमोशन बंद हो जाएगा। वो अंत कब आएगा, अनंत पता नहीं। तो इन्फिनिटी में है ईश्वर, इसलिए कोई टाइम का बाउंड उसका, कोई टाइम का शब्द ईश्वर के ऊपर नहीं लग सकता। तो जैसे लोग ईश्वर का मखौल उड़ाने के लिए कहते हैं कि 2 बरस पहले खुदा से कौन था दी जो खबर। खुदा से 2 बरस पहले कौन था दुनिया में जिसने खुदा को पाया। तो कहते हैं ये मूर्खता का क्वेश्चन है, क्योंकि जो चीज़ नॉन टेम्पोरल है उस पर टेम्पोरल शब्दावली लागू ही नहीं की जा सकती। तो टेम्पोरली ईश्वर जो है वो हमारे सोचने के बाद आया, ये दुनिया बन गई तब लोगों ने सोचा कि कोई चीज़ है। लेकिन लॉजिकली ईश्वर इसलिए प्रायर है कि ईश्वर अनमूड मानना इसलिए ज़रूरी है कि हम मोशन को जब एक्सप्लेन करते हैं तो हम कहते हैं का को गा ने मूव किया, गा को खा ने मूव किया, खा को माँ ने मूव किया, माँ को ला ने मूव किया। तो अंतिम पहुँचते पहुँचते हम इन्फिनिट रिग्रेस को रोकने के लिए कहते हैं कि एक चीज़ ऐसी थी जिसने फर्स्ट मूवर किया वो गॉड था। तो लॉजिकली गॉड इज़ प्रायर टू वर्ल्ड, क्योंकि लॉजिकली हम इलॉजिकल बन जाएंगे अगर इन्फिनिट रिग्रेस करते चले जाएं। तो हम लॉजिकली एक ऐसी मान्यता लेते हैं। तो लॉजिकल जो है वो ईश्वर जो है वो लॉजिकल थॉट है, वो एक्चुअल थॉट नहीं है। एक्चुअल होगा तो आदमी बन जाएगा, स्पेस में आ जाएगा, लिमिटेड हो जाएगा। तो ईश्वर जो है वो एक्चुअल थॉट नहीं, लेकिन एक्चुअलिटी वही है ईश्वरी। जब सब चीज़ परफेक्ट, तो परफेक्ट एक्चुअलिटी है ईश्वर। तो इस तरह से एरिस्टोटल ने ईश्वर की कल्पना जो की कि ईश्वर तो एक लॉजिकल प्रायोरिटी है वर्ल्ड को एक्सप्लेन करने के लिए। ऐसा ईश्वर पूजा का विषय नहीं है, ये रिलीजियस गॉड नहीं हो सकता। अब बहुत सारे लोग कहेंगे आपने शब्द ऐसे प्रयोग किए कि शुभ का भी शुभ है। उन्होंने कहा कि शब्दावली की कमी है, भाषा की कमी है, थिंकिंग की कमी नहीं है। इफ़ यू वांट टू एक्सप्लेन इन लैंग्वेज तो ये लैंग्वेज में शब्दावली लानी पड़ेगी, अदरवाइज़ ईश्वर को एक्सप्लेन लैंग्वेज में नहीं किया जा सकता। रियलिटी की शेप ग्रामर की शेप से निर्धारित नहीं होती। ईश्वर ग्रामर के नियम में बंधन नहीं आ सकता। गॉड इज़ ग्रेट, तो ये तो ग्रामर का नियम बन गया कि सब्जेक्ट पहले लाओ फिर ग्रेट। तो किसी भी ग्रामेटिकल नियम में ईश्वर नहीं आ सकता। ईश्वर ग्रामर से भी परे है। तो ईश्वर इज़ बियॉन्ड लैंग्वेज। तो क्या है, जैसा एरिस्टोटल ने कहा कि तो थॉट ऑफ द थॉट है, लैंग्वेज में नहीं आ सकता, थॉट में ही रहेगा ईश्वर। तो ईश्वर जब थॉट का विषय है और लॉजिकली प्रायर है दुनिया से, दुनिया का बनाने वाला तो है ही नहीं वो, इसलिए ये ईश्वर जो है ये रिलीजन का ईश्वर नहीं हो सकता। इट इज़ द ईश्वर, इट इज़ द गॉड ऑफ लॉजिक। लॉजिकली इस दुनिया को एक्सप्लेन करने के लिए हमें गॉड को लॉजिकली पोस्टुलेट करना पड़ता है कि फॉर्म कहाँ कंप्लीट होंगी, फॉर्म ऑफ द फॉर्म, एक अल्टीमेट, एक परफेक्ट फॉर्म आएगी जाएंगी। हमारा थिंकिंग कहाँ जाएगा, ये शुभ जो है संसार के अंदर सारा शुभ कहाँ तक जाएगा, तो परम शुभ जो होगा समम बोनम वो होगा। तो हमारी लैंग्वेज इम्परफेक्ट है इसलिए, लेकिन अदरवाइज ईश्वर इतना परफेक्ट है
कि उसे किसी प्रेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई प्रेडिकेशन लगाने की ज़रूरत नहीं। तो एरिस्टोटल का ईश्वर लॉजिकल ईश्वर है, रिलीजन का ईश्वर नहीं है भगवान, इसलिए पूजा का विषय नहीं बनाया जा सकता इसको तो लॉजिकली एक्सप्लेन करने का विषय बनाया जा सकता है। तो ये कंसेप्ट है इनका, हमारे एरिस्टोटल का।